हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, अगर आप अपने पार्टनर से मूव ऑन करते हैं तो आपके पर्सन पे या आपके पार्टनर पे कोई फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, रिक्वेस्टेड टॉपिक है तो हम रीडिंग करते हैं। ठीक है, मैं लाइव जब आऊँगी आप लोगों को बता दूँगी, और एक दिन पहले बताऊँगी, लेकिन अभी कोई प्लान नहीं है मेरा लाइव आने का। ठीक है, प्लीज़ अंडरस्टैंड स्पिरिट गाइड। जेंडर रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए ये आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। सेकंड, ये मैं किसी की भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं लेती। जितने भी फेक अकाउंट्स, नंबर्स या आपको कुछ भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं तो वो मेरे से रिलेटेड नहीं होती। वो फ्रॉड है, वो फेक लोग हैं जो आपको स्केम में फंसा कर आपके पैसे लेना चाहते हैं, तो उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, मैं जिस भी मीडियम के थ्रू आपसे कनेक्ट हो रही हूँ सिर्फ इस वक्त यूट्यूब है। दैन मैं इंस्टाग्राम का सोच रही हूँ बनाने का, और जब भी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं बना लूँगी तो आपको बता दूँगी। चलें, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पर्सन पे कोई फ़र्क पड़ेगा अगर आप मूव ऑन होंगे तो। डिस्पॉन्डेंस, इम्पास, रिन्यूअल, 3 कार्ड्स हैं तो हम एक टाइम में एक ही लेते हैं। ठीक है, ओके। क्यों इतने गिर रहे हैं कार्ड्स? प्लीज़ माइंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। अगर मेरे व्यूअर मूव ऑन करेंगे तो उनके पार्टनर पे क्या फ़र्क पड़ना है? प्लीज़ माइंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। एम्पास पहले भी आया था, इसके बाद भी आ गया। ठीक है, ये भी आया था। रिन्यूअल, ठीक है। गिल्ट, ओके। आपके पर्सन ने कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया इस रिलेशनशिप में। ठीक है, फेथ, गिल्ट, रिकवरी एंड मिरेकल। ठीक है, आपके पर्सन ने कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। ठीक है, आपके पर्सन को लगेगा आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट ले रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने आपको पास में फॉर ग्रांटेड लिया, ये आपको जिस टाइम आप उनको बताना कुछ चाह रहे थे, आपको सुनने से मना कर दिया या आपको समझने की कोशिश नहीं की, उसके लिए उनको गिल्ट रहेगा। लेकिन उनको फेथ है, आप कितना ही मूव ऑन इनकी लाइफ से निकल रहे होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनके माइंड में होगा ये पर्सन नहीं छोड़ सकता। इनका फेथ है कि आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं हो सकते, आप इस पर्सन को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ये सोचेंगे अगर मैं सही टाइम पे इक्वल गिव एंड टेक इस पर्सन को प्रोवाइड करता, एक न्यू बिगनिंग इस पर्सन की मेरे साथ होती। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को वो इस वक्त भी कहीं है किसी गिल्ट की एनर्जी में, किसी गिल्ट की फीलिंग्स में है। ठीक है, फेथ है उनको कि आप उनकी डेस्टिनी में हैं, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप जब भी एक दूसरे से अलहदा होते हैं, कोई ना कोई बहाना मिल जाता है, आप फिर एक दूसरे से कनेक्शन में आ जाते हैं। इट मीन्स कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपके पर्सन जब आप कहीं मूव ऑन करेंगे तो वो एक बार तो आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे अपने, ताकि आप दोनों के बीच एक रिन्यूअल, एक साइकिल बिगिन हो सके, एक न्यू स्टार्ट हो सके जिसमें इक्वल गिव एंड टेक हो। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन एक टाइम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें जो आप चाहते हैं इस पूरी सिचुएशन में। ठीक है, अब हम टैरो से देखते हैं रिकवरी। वो इस रिलेशनशिप की रिकवरी चाहेंगे, कोई मिरेकल, कोई प्रेयर करेंगे यूनिवर्स से कि उनके हक में ये फैसला हो जाए, आप कहीं ना जाएं, आपकी और उनकी डेस्टिनी एक साथ ही हो। ठीक है, क्लैरिफाई, एम्पास, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था इस रिलेशनशिप में पास्ट में। ठीक है, आपने काफ़ी टाइम इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश की, एक रिन्यू स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन आपको समझने को तैयार नहीं थे, और ये पर्सन आपकी याद करेंगे, आपकी उन बातों को। अगर आपको किसी और के साथ मूव ऑन करते हुए देखेंगे या आप कर रहे हैं तो उनको ये सब कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। ठीक है, बिल्कुल लेफ्ट इन द कोल्ड फील करेंगे, खुश तो नहीं रहेंगे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं पता, एक
अंदर से एक उनको इनर कॉलिंग होगी कि आप कहीं तो आपको खुशी मिलनी चाहिए ना, वो तो दे नहीं सके, क्या आपकी लाइफ में क्या खुशी भी नहीं आनी चाहिए? एक तरफ वो एक उनकी प्रेयर कुछ इस टाइप की होंगी कि आप उनकी लाइफ में रहें, आपका और उनका डेस्टाइन रिलेशनशिप है, उनको फेथ होगा यूनिवर्स पे, वो इस रिलेशनशिप को एक रीस्टार्ट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है? एक मिरेकल चाहेंगे आपके और उनके रिलेशनशिप में। गिव मी वन मोर कार्ड यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा एक गिल्ट और बिट्रेयल की एनर्जी में होंगे। उनको ऐसा लगेगा उनकी लाइफ से हर चीज़ ख़त्म हो रही है। इट मीन्स एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं होंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक लेस टू कांटेक्ट या बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन का डिस्टेंस रहा है। आप अपने पर्सन को सही से, आपकी और इनकी एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हो सकी, और आपके पर्सन अपनी बात या आप अपने पर्सन को अपनी बात सही से एक बैलेंस लेवल पे आके कन्वे नहीं कर सके इस सिचुएशन में, ठीक है? आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बिट्रेल फील होगा, जैसे उनको ऐसा लगेगा कि आप नहीं जा सकते उनको छोड़कर, ठीक है? उनको ऐसा लगेगा यहाँ पर बिगनिंग होनी चाहिए। नाइट ऑफ वेंस एंड दी हर्मिट। लेकिन आप ये काम अगर अपने पास इस पर्सन को छोड़कर अगर आप न्यू पर्सन की तरफ मूवमेंट करेंगे तो आप बहुत सोच समझ के करेंगे। क्लैरिफाई रिन्यूअल, कहाँ रिन्यूअल चाहेंगे आपके पार्टनर? प्लीज़ माय एंजेल्स स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, कहाँ रिन्यूअल चाहेंगे आपके पार्टनर? प्लीज़ माय एंजेल्स स्पिरिट गाइड। पेज ऑफ कॉइंस, आपको कोई टेक्स्ट कॉल करना चाहेंगे, वो आपको मैंने कहा स्टार्टिंग में एक दफ़ा रोकने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर वो आपसे सही से कम्युनिकेट नहीं करते तो वो, अगर वो एक्सप्रेसिव नहीं है तो वो उस टाइम आपको एक दफ़ा अपनी बात कहेंगे कि मेरी सुनो और जो मैं कहना चाहता हूँ उसको समझो, ठीक है? एस ऑफ कॉइन, बिल्कुल आपकी तरफ कोई टेक्स्ट कॉल आएगा, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि आप तो उनकी डेस्टिनी है, आपको उनसे कोई नहीं अलहदा कर सकता, और उनका फेथ है कि आप और उनका इन फ्यूचर एक साथ यूनिवर्स ने लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन वो उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो फिर उसका इट मीन्स उसका मतलब नहीं बनता। आपको समझ में नहीं आएगा ये पर्सन चाहता क्या है। ये पर्सन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस हो सकता है, और फिर वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है। कोई वाटर साइन भी हो सकता है जो अपने इमोशंस हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करता, किसी को बताने से कतराता है। जब तक बताएगा नहीं, जब उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। 7 ऑफ कॉइंस, वेटिंग गेम चलता है आप दोनों के बीच। आप दोनों देखें एक दूसरे पे स्टक भी हैं और वेटिंग गेम करते हैं। इट मीन्स वो स्टैंड लेगा, वो स्टैंड लेगा, वो सोचेगा, वो आएगा, इस तरीके की आप लोग के माइंड में चीज़ें रहती हैं। उसको आना चाहिए। आपके पर्सन ज़्यादातर आपका वेट करते हैं कि आप टेक्स्ट करेंगे, आप कॉल करेंगे। वो इट मीन्स मैं ये आपको बता रही हूँ, कहीं कहीं वो स्टक उनका माइंड आप पे ही है। 24/7 वो आपके बारे में सोचेंगे। घड़ी की सुइयों के साथ वो आपको रिमाइंडर उनके माइंड में उनके चलता रहेगा आपका। लेकिन वो टेक्स्ट और कॉल कर रहे हैं, ये एक उनके लिए इम्पॉसिबल सी बात होती है, ठीक है? क्लैरिफाई गिल्ट, आपके पर्सन को गिल्ट किस बात का? प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पर्सन को गिल्ट किस बात का है? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उनको गिल्ट इस बात का है, उन्होंने वक्त रहते आपकी बात को ना सुना, ना इस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करी, ठीक है? उनको गिल्ट जो है वो इस बात का है, वो चाहते तो अगर सही वक्त पे इस रिलेशनशिप के लिए कोई एक्शन ले सकते थे, ठीक है? जब आप मूव ऑन करेंगे तो उनको इस बात का गिल्ट होगा कि वक्त रहते उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, वक्त रहते कोई मूवमेंट नहीं की इस रिलेशनशिप में। जो वो इस पॉइंट पर आएगा वो उसका ज़िम्मेदार आपको नहीं ठहराएंगे, वो ख़ुद को ही ठहराएंगे, क्योंकि आपके पर्सन एक्सप्रेसिव पर्सन नहीं है, ठीक है? देखें 4 ऑफ कॉइन, बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठे रहते हैं, दिल में प्यार है, मोहब्बत है, एक तो होल्ड करके बैठे रहते हैं। कुछ इनके पास कन्फ्यूजन्स बहुत हैं। इनको कभी अपने घर में काम कराना है, या तो अपने पेरेंट्स को देखना है, या उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। इट मीन्स इनको कैरियर को देखना है। इनके पास 4 मसले हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादा मसले हैं, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ये इट मीन्स जो आपके साथ इनको बात करनी है या आपको कुछ एक्सप्रेस करना है, आपको कुछ कन्वे करना है, तो उसको ही टालते रहते हैं। चलो कल कर लूँगा, चलो कल कर लूँगा। इट मीन्स ये होता है फॉर ग्रांटेड लेना।
एक पर्सन आपकी लाइफ में स्टक है इतने टाइम से, आप उसको कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे, आप उसको कुछ बता नहीं रहे, आप अपनी ज़िंदगी के बहुत से काम करते हो लेकिन उस पर्सन को छोड़ के अलावा आपने तो फिर ये करना ही था। ये बात इस पर्सन को समझ में आएगी। इसने बहुत टाइम तक आपसे हर चीज़ अपनी हाइड करके रखी, होल्ड करके रखी हर चीज़। क्लैरिफाई गिल्ट, बिल्कुल ये सोचेंगे कि वक्त रहते ही आपको कोई अपना प्रपोजल देते या अपने लाइफ के बारे में आपको बताते। 7 ऑफ कप्स, दोबारा बॉटम ऑफ द डेक आ गया। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सन है, उनके पास किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती। वो आज को सोचते हैं आज जाएंगे, वो फिर कल को डाल देते, फिर कल आती, फिर कल को परसों को डाल देते हैं। इट मीन्स वो आज का काम आज नहीं करते, सिर्फ ये आपके मामले में। अदरवाइज अपने कैरियर के मामले में, अपनी फैमिली के मामले में बहुत ज़्यादा आपके पर्सन एक गो गेटर है, ठीक है। द मून एंड यहाँ पे है 8 ऑफ कॉइंस, फेथ। आपके ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है, ये आपकी एनर्जी है। आपको कहीं ना कहीं फेथ है, ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, आप अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करते हैं। 8 ऑफ कॉइंस, आपके पर्सन उस वक्त उनको एक तरफ ये होगा कि उनको नहीं पता होगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनसे ये सब चीज़ें हाइड होंगी और वहाँ पर वो वक्त आपको रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन भी करना चाह रहे होंगे। वो ये सोचेंगे कि आपको तो इतना फेथ था, आपका फेथ कहाँ चला गया। 9 ऑफ कप्स, आप दोनों की विश फुलफिलमेंट, आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं। दी एम्प्रेस, आपके पर्सन आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, 9 ऑफ कप्स की तरह देखते हैं। आपको ये बारे में जब भी सोचते हैं, इमोशनल, उनका जो एक इमोशनल साइड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो हर किसी के साथ इस तरीके से, हर किसी के लिए इस तरीके से नहीं सोचते, ना सोच पाते हैं। उनको पता है इस बात का। वो जैसे आपके बारे में सोचते हैं तो वो किसी के बारे में नहीं सोच पाते, ठीक है। वो उनको ऐसा लगता है ये पर्सन, मैं इस पर्सन के बारे में सोचता हूँ तो मैं खुद अपने सोच समझ में नहीं रहता। क्लैरिफाई 5 ऑफ कॉइंस, दी चैरियट। बिल्कुल आपके पर्सन आपकी तरफ, जब आप मूव ऑन होने का आपके पर्सन सोचेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, वो आपकी तरफ एक स्पीच से आकर आपको कोई ना कोई ऑफर देने चाहेंगे। लेकिन 9 ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के माइंड में इल्यूजन और कन्फ्यूजन क्रिएट है। आपके पर्सन एक स्लीपलेस नाइट में होंगे, लेकिन वो कुछ, उनको ऐसा लगेगा कि मैं राइट कर रहा हूँ ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक उनको अपनी ईगो का भी ख्याल होगा। आप क्या सोचेंगे, वेट करते रहेंगे कि आप उनकी तरफ कुछ उनको बताएंगे अपनी लाइफ के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, या आप उनकी तरफ कोई स्टेप लेंगे, या तो मतलब कि इनको इन्फॉर्म करेंगे। पेज ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट करने ज़रूर आएंगे, एक दफ़ा ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे जब भी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। 3 ऑफ सूट, हार्ट ब्रोकन दिल से आएंगे, एक टूटा हुआ दिल लेकर आएंगे, लेकिन वो आपसे एक दफ़ा ज़रूर पूछेंगे कि खुशी से जा रहे हो या एक कोई मजबूरी है, कोई पेरेंट्स इशू है, कोई मसला है, क्योंकि वो उस वक्त उस रिश्ते को संभालने की कोशिश करना चाह रहे होंगे और कुछ नहीं। होंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। यहाँ पे 3 ऑफ सोड, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड। उनको ऐसा लगेगा उनकी लाइफ एक एंड पॉइंट पर है, ठीक है। डिवाइन से प्रेयर करेंगे, यहाँ पर है मिरेकल, यहाँ पे है स्टार। बहुत ज़्यादा उस वक्त आपके पर्सन आपकी तरफ आने के लिए प्रेयर करेंगे कि आपको यूनिवर्स किसी तरीके से उनकी लाइफ में दे दे। वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। वो आपको किसी भी कीमत पे खोने की किसी भी कंडीशन में नहीं होंगे। कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जेमिनी हो सकते हैं यहाँ पर, और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एक्वेरियस की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, कैंसरियन की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जेमिनी की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ये ऐसे साइन है, ये स्पेसिफिक उनके बर्थ चार्ट में हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन एक डायलेमा में होंगे। इट मीन्स वो जाएं या ना जाएं, आपकी खुशियाँ उनको एक पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि वो तो कुछ कर नहीं पाए आपके लिए। अगर वो आप कहीं और खुश हो रहे हैं तो खुश आपको रहना चाहिए। फिर दूसरी दफ़ा आपके पर्सन ये सोचेंगे कि वो तो नहीं रह सकेंगे आपके बिना, उनकी लाइफ अधूरी है। वो कहीं ना कहीं स्टक पॉइंट पर आ जाएंगे। वो आपको किसी और की तरफ जाते नहीं दे सकते। इट मीन्स वो एक ऑब्सेसिव एनर्जी में आ जाएंगे कि गिल्ट भी होगा, ब्लेम वो खुद को करेंगे। उस वक्त वो रिकवर करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप को, कुछ ना कुछ मिरेकल अपनी लाइफ में वो एक्सपेक्ट करेंगे यूनिवर्स से। वो
बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे। जब भी आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंट्री लेगा तो एक वो स्पिरिचुअल हो जाएंगे, एक अपना उनके इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हो जाएंगे। जब भी आपके लाइफ में ऐसा कोई पॉइंट आएगा, टर्निंग पॉइंट आएगा, आप अगर इनसे मूव ऑन करेंगे या अपनी लाइफ में आप किसी और ऑप्शन को एक्सप्लोर करने जाएंगे, तो आपके पर्सन एक हार्ट ब्रोकन, एक डेड एंड की एनर्जी में आ जाएंगे, एक लेफ्ट इन द कोल्ड फील करेंगे। और एक उनको ऐसा लगेगा एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट उनको उनको क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपका भी फेथ है, ये रिलेशनशिप डेस्टाइन है और उनका भी है, लेकिन आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है। उन्होंने बहुत स्लो पर्सन है, आपके मामले में बहुत ज़्यादा स्लो पर्सन है। कुछ भी करेंगे लाइफ में आपके साथ, स्टेबिलिटी आपको जब भी देंगे वो एक स्टेबल ऑफर देंगे। ये ऑफर है उनके पास, वो लेकिन बहुत स्लो हैं। उनको ऐसा लगता है उनके ऊपर बर्डन बहुत सारा है अपनी लाइफ का, अपनी सिचुएशन का, जिसको उसको अंडरस्टैंड करना है, जिसको उनको कंप्लीट करके फिर आपकी तरफ मूवमेंट लेनी है सही वक्त पे। सही वक्त किसी का भी सही वक्त पे नहीं आता, फिर वो वक्त चला जाता है, ठीक है। ये आपके पर्सन को बहुत देर में समझ में आएगा जब आपको मूवमेंट करता हुआ देखेंगे। वो बहुत देर में अपने आप को क्लैरिटी दे पाएंगे, वो बहुत देर में रियलाइज़ कर पाएंगे उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लेकर बहुत गलत फैसला किया अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और कमेंट भी करें, ठीक है। थैंक यू।